धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आँखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को ना माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें। प्रेज लॉर्ड। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। और हम निकालेंगे वचन से नीति वचन प्रेज द लॉर्ड। उसका 14वां अध्याय नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। और उसकी पहली आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। नीति वचन
14:1। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1। हम सब एक साथ पढ़ें। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आमीन। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया, और जैसा कि आज खुदा ने हम सबको इतना आनंदित रखा है कि हमारे लिए हर एक दिन त्यौहार है। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक दिन एक नया दिन है। प्रेज द लॉर्ड। ये त्यौहार और ये नया दिन, प्रेज द लॉर्ड, कैसे बनता है? ये प्रभु बनाता है। मनुष्य के लिए ये दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये दिन नए होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि दिन प्रतिदिन मैं तुम्हें एक नया बल दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हर दिन नया कैसे होता जा रहा है? क्योंकि प्रभु का वचन जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही वो हमारे लिए एक नया होता जाता है। क्योंकि आप जब प्रभु के नजदीक जाएंगे तो आपका मन करेगा, लाओ मैं प्रभु को और जानूं, लाओ मैं प्रभु को और जानूं। प्रेज द लॉर्ड। एनिवर्सरी, प्रेज द लॉर्ड। आज एनिवर्सरी मेरी और रबिका की है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी और रबिका की एनिवर्सरी 23 यानी 23 को एनिवर्सरी होती है। आमीन। जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी 23। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जो आयत हमने पढ़ी, नीति वचन 14वां अध्याय है, और उसकी पहली आयत लिखी है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वचन घर को बनाने की बात करता है, और एक है जो घर को ढाने की बात करता है। पुरुष और स्त्री, मनुष्य की दृष्टि में पुरुष और स्त्री मनुष्य हैं, लेकिन खुदा ने पुरुष और स्त्री को बहुत से फलों से नवाजा है। और जब स्त्री जो देखती है और वही पुरुष भी देखने लगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा उस घर का मुखिया बनता है। क्योंकि स्त्री जो देखती है और वही पुरुष भी देखे, या पुरुष जो देखता है वही स्त्री भी देखे, तो वहां बल से खुदा का आत्मा उतरता है। खुदा ने कहा, जहां 2 या 3 एक मन से मेरी संगति में बैठते हैं, वहां मेरी उपस्थिति होती है। खुदा ने कहा, आज से ये 2 नहीं बल्कि एक तन होंगे। बहुत ध्यान से समझे वचन। अभी हमने पढ़ा नीति वचन, उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अब जब हम ये आयत पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्त्री अर्थात पुरुष की पत्नी
जो पुरुष की पत्नी होगी अगर बुद्धिमान मिल जाएगी तो वो घर को बना देगी, और अगर ऐसी वैसी आ गई तो भैया पूरा घर का चौपट है, चौपट है। लेकिन वचन इसके विषय में नहीं कह रहा, वचन कहीं और बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले ये आयत हम पढ़ें, हम एक आयत और पढ़ेंगे उत्पत्ति में। आइए चलते हैं, देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, नहीं 2 अध्याय, और उसकी 24वीं आयत, 2:24 पढ़ें, क्योंकि बहुत जरूरी है वचन को जानना। वचन को ना जानने के कारण बाइबल में लिखा स्त्री तो मनुष्य सा स्त्री, बाइबल में लिखा पुरुष तो मनुष्य सा पुरुष। लेकिन बाइबल मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रकाशन की पुस्तक है। इसमें हर जगह जो शब्द कहा गया है उसका प्रकाशन अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब तक तुम उसकी बुद्धि, उसकी समझ अर्थात खुदा के मार्ग पर उसकी ओर दृष्टि करके बाइबल नहीं पढ़ोगे तो वह समझ में नहीं आएगा। आइए देखें, पढ़ें 2 अध्याय और उसकी 24। पढ़ें। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल रहेगा और वे एक तन बन जाएंगे। अब खुदा का कलाम कह रहा है वे एक तन होंगे, एक मन होंगे। आमीन। अब अगर हम नीति वचन देखते हैं तो कहता है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूर्ख स्त्री घर को ढा देती है। अब इस स्त्री के अंदर छिपा है कौन? पुरुष। आमीन। क्योंकि अगर हम स्त्री को केवल देखेंगे तो कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों घर बन नहीं सकता, क्योंकि घर बनता है स्त्री और पुरुष के एक होने पर। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूर्ख स्त्री घर को ढा देती है। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो स्त्री दर्शाता है कलीसिया को, और कलीसिया के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों हैं। और कलाम कह रहा जब तक ये दोनों एक तन एक मन ना हो तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों इनका विवाह का जीवन होना व्यर्थ है। क्योंकि विवाह में खुदा ने कहा अब ये एक तन एक मन होंगे, और जब ये एक तन और एक मन होंगे तो दर्शाएगा स्त्री अर्थात कलीसिया को। आमीन। आज अगर कलीसिया में भी अगर आप एक मन होके नहीं बैठेंगे तो आज कलीसिया में फूट पड़ जाएगी। अगर आज आप घर में पति और पत्नी का मन एक नहीं होगा तो घर का मुखिया खुदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब उसको हम देखेंगे कि किस रीति से खुदा कह रहा है कि ये दोनों एक तन होंगे, एक मन होंगे। आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको देखने से पहले हम एक आयत पढ़ेंगे। फिर हम खोलें पतरस, पहला पतरस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट का समय दीजिए, बस 1 मिनट का समय दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट।
एक मिनट प्रेज लॉर्ड। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, हाँ, भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहराओगी। समझें, विवाह, शादी, एनिवर्सरी, ताली बजाएं। क्या? विवाह, शादी, एनिवर्सरी। जाओ जाके कहीं भी मना लो, जाओ जाओ जाके कहीं मना लो। प्रभु कह रहा तुम्हें जाना है, कहाँ जा रहे हो? हमें मनाना है, विवाह मनाना है, शादी मनानी है, एनिवर्सरी मनानी है, बर्थडे मनाना। जाओ, तुम्हें यहां जाओ। 12 बैठे कलीसिया का तुम्हें जाना है, तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं? बेटी बनाऊंगा तुमको अपनी बेटी, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन, अपना मुकुट बनाऊंगा। आमीन। आमीन। मालूम है वचन क्या कह रहा है? जिस प्रकार सारा अब्राहम के अधीन रही, कलाम कह रहा बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूर्ख स्त्री घर को ढा देती है। कलाम कह रहा जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर को बनाने वाले का परिश्रम, और यहोवा किसी भी घर में हाथ नहीं लगाता। जहां पर उसकी कलीसिया होती है, जहां उसके लोग होते हैं, उस घर को खुदा बनाना शुरू करता है। अर्थात स्त्री दर्शाती है पुरुष और स्त्री दोनों को, कलीसिया को। आमीन। अब यह अवश्य है कि खुदा की संगति, अर्थात खुदावन कह रहा कि जिसको मैंने बनाया उसे मनुष्य अलग ना करे, आज से अब ये एक तन एक मन होंगे। आमीन। क्योंकि जो कुछ मैं कहूंगा उसके अनुसार करने में चौकसी करना। अब अभी आपने पढ़ा पहला पतरस 3रा अध्याय 6ठी आयत, पढ़े थोड़ा। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती है और उसे स्वामी कहती थी, आमीन। तो तुम बेटी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना रहो, हाँ। तो उसकी बेटियां ठहराओगी। सारा अब्राहम के अधीन है। तो अब्राहम को भी सारा का आदर करना है, क्योंकि इनको एक तन एक मन होना है। तो अब देखें जरा उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय, हम्म 21:9।
तब सारा वो मिस्री राजा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखिए, सारा को कुछ दिखाई पड़ा। कहाँ ले आओगे ये वचन? कहाँ जाके मनाना चाहते हो एनिवर्सरी? एनिवर्सरी जहां जानते हो कहां से स्टार्ट होगी? बाइबल से। आमीन। क्या कारण है आज? क्या कारण है आज कि शादियां टूट रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं? आपको मालूम है आज का ये समय आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अंकल मोबाइल लगा, आराम से देख, आइए आइए आइए। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये समय आ गया है कि 100 में से, प्रेज द लॉर्ड, 100 में से, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, 100 में से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये समय आ गया कि 100 में से केवल 10 या 20% शादियां सक्सेस हो रही हैं। 80% लोगों के यहां मतभेद और तेरे मेरे की भावना है। सारा को कुछ दिखा। अब वचन कह रहा, वचन को पकड़ो। उत्पत्ति 2:24। अरे उत्पत्ति 2:24 पढ़ो जरा। 2:24 पढ़ने के बाद अब्राहम, एक मिनट, 2:24 पढ़ेंगे आप, और आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 21:9। पढ़ें आप। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब ये एक तन होंगे, एक मन होंगे। अब ये दो नहीं बल्कि एक होंगे। आमीन है। अब पढ़े। तब सारा को मिस्री, ये जो पढ़ रहे हैं इसका आया था, बताइए। उत्पत्ति 21:9। उत्पत्ति 21:9 पढ़े। तब सारा को मिस्री हाजिर का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अब सारा को दिखाई पड़ा, अब्राहम को दिखाई नहीं दे रहा। अब से ये दोनों एक तन एक मन होंगे। अगर अब सारे को कुछ दिखाई दे रहा, अब्राहम को कुछ दिखाई दे रहा, घर में फूट पड़ी। कब समझेंगे वचन? वचन कब समझेंगे? जब तक दोनों जने एक बात पे सहमत नहीं होंगे, जब तक दोनों जनों को खुदा का आत्मा नजर नहीं आएगा, तब तक घर नहीं बन सकता। घर को बनाने वाला यहोवा है, और जब यहोवा आएगा तो वो दोनों के मनों को एक देखेगा। क्योंकि जिस घर में पति और पत्नी के अंदर फूट हो, उस घर को यहोवा नहीं बनाएगा। इसलिए कहता है खुदा कि पति पत्नी के अधीन रहे, पति पत्नी का आदर करे। इसलिए खुदा का कलाम में लिखा है कि जब ये दोनों एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो इनकी प्रार्थना ऊपर तक जाती है, और यदि ये दोनों एक मन होकर प्रार्थना ना करें तो इनकी प्रार्थना रुक जाती है। सच है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? ए मेरे खुदा, पढ़ो जरा, पढ़ ले। पहले एक एक चीज क्लियर करते चले, एक एक चीज क्लियर करते चले। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। अगर एनिवर्सरी में सच में खुदा का ये वचन बताओ तो पति और पत्नी को बुद्धि मिले। बुक क्या करेंगे? कोमल आइसक्रीम बुक कर लिया और टिक्की वाला बुक कर लिया है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें छोले अच्छे लगते हैं? अच्छा, हमें चिकन, दोनों कर लो, ये भी कर लो, ये सब बुक कर लिया और सबको बुला लो। एनिवर्सरी बन गई। और क्या हो गया? एनिवर्सरी दोनों जने मिल के फोटो खिंचा लो
और एनिवर्सरी की फोटो लगा दो और सब जने झूठा ही लिखे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी, झूठा ही झूठ है ये। हैप्पी एनिवर्सरी नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी किस बात की? फोटो में एक दिख रहे हैं, मन में टकराव। ना 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 ना, समझो वचन। आज जो संस्कार खुदा ने हमें दिए, आपको मालूम है ये अवश्य था कि जन्म के दिन और एनिवर्सरी का दिन और अपने जीवन के हर वो समय जो खुदा ने हमें बहुत तायत से दिए, उनको हम उत्साह की तरह मनाएं। वो खुदा ने बाइबल में लिखा है, वो तुम्हारे लिए त्योहार है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मनुष्य ने जन्म का दिन, एनिवर्सरी का दिन, बाकी सारे दिन जो जो अच्छे वो मनुष्य की संगति में जाके मना लेता है और खुदा की संगति में नहीं आना चाहता। लेकिन एनिवर्सरी तो खुदा दिखा रहा है। भैया आप एक बार बताओ, सब जने याजक की तरफ देखो, सब जने याजक की तरफ देखो। एक तो सारा को दिखाई दे रहा, हाजिरा का इस्माइल हंसता हुआ, अब्राहम को दिखाई नहीं दे रहा। और लिख दे हैप्पी एनिवर्सरी अब्राहम। अब्राहम कुछ देख रहे, सारा कुछ देख रहे, काहे की हैप्पी एनिवर्सरी? नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी काहे की? रवि का कहीं जाए, हम कहीं जाए, हैप्पी एनिवर्सरी काहे की? हैप्पी तो तब होगा जब हम दोनों एक मन होंगे। अब देखिए, मूल पुरुष, मूल स्त्री जो अब्राहम और सारा, इन्हीं का मन अलग है। सही बात है। क्योंकि वचन में उत्पत्ति में लिखा ये अवश्य है कि अब से ये एक तन होंगे। आमीन। कहा लिखा? वो प्रार्थना, आप एक बार समझ लीजिए, प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी ही नहीं। सही बात है। अब मैं जो आयत पढ़ाने जा रहा हूं, अगर स्त्री और पुरुष का मन अलग अलग है, प्रार्थना स्वर्ग तक जा ही नहीं सकती। और जब प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जा सकती तो हैप्पी बर्थडे किस चीज का? नहीं, एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये सारी चीजें एक चीज हैं। किस बात का हैप्पी? जब प्रार्थना ऊपर ही तक नहीं जा रही। पढ़े जरा, कहाँ लिखा? पढ़ो। पहला पतरस पढ़ो जरा, ये बात आयत पढ़ो। पहला पतरस तीसरा अध्याय 7वीं आयत में ये बात लिखी। क्यों? क्योंकि घर को बनाएगा खुदा। आमीन। पढ़े। वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ, और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर हाँ, उसका आदर करो। हाँ, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ऐसे रहा करो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हल्का सा मन मुटाव लाओगे, प्रार्थनाएं रुकेंगी और प्रार्थना की शक्ति के द्वारा घर बनता है। मैं आपको या जिंगलाला हूं नहीं कर रहा हूं, और ना ही ये मैं कर रहा हूं कि एनिवर्सरी हमारी रबेका की। हम ये चाहते हैं कि हमारे सुख से दूसरों के सुख को सुख मिले। उसने कहा कि मैं तेरे हृदय से नदियों को सोते बहाऊंगा। अब मेरी और रबेका की हैप्पी एनिवर्सरी है, लेकिन और दूसरों भाई बहनों की हैप्पी एनिवर्सरी में टिंगी एनिवर्सरी है, मारामारी है। तो हमारे हम लोग अगर मनाएं हैप्पी एनिवर्सरी और बाकी जगह से आग लगे तो हमारा इस वचन को जानना व्यर्थ है। उसने कहा जाओ, जो कुछ तेरे साथ हुआ, यूं हाथ करो, जाओ और जो कुछ तेरे साथ हुआ उसे जाके बताओ। क्यों? उसे जाके क्यों बताएं? तेरी एनिवर्सरी जो हैप्पी है, इस हैप्पी को तू सबको जाके हैप्पी में बता। समझो वचन। 75% आज लोगों के मन एक नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, मुझे लोग बताते हैं भैया ऐसा है,
सूट बूट पहन के खड़े हैं, सोने का हार पहने हैं, लेकिन टकराव है। तो जो जल खुदा ने सामरी स्त्री को दिया, अगर वो जल सामरी स्त्री अपने पास ही रख लेती तो नगर का उद्धार कैसे होता? गिरसेनियों के देश में जब वो हजारों आत्माओं से पूरी रीति से छूट गया और छूटने के बाद सही होके अच्छे वस्त्र पहन के संसार में जाके घूमता और खुदा ने जो उसके साथ किया वो ना बताता, तो उस नगर का उद्धार कैसे होता? आज हम भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी को बहुत ज्यादा अपने घर में एक केक काट के और सबसे हैप्पी एनिवर्सरी सुन के मना लेते, फोटो लगा देते। कहाँ? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी दोनों जनों की फोटो, बस यहां तक एनिवर्सरी सीमित थी। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है अब से ये दोनों एक तन एक मन होंगे। अब ये दो नहीं बल्कि एक है, और जिसे खुदा ने एक किया उसे मनुष्य अलग ना करे। तो अलग ना करे मनुष्य, अर्थात मनुष्य उसे अलग ना करे, इसके लिए तुम जाके बताओ। कब बताओगे ये मैसेज? यहां तो अब सारा ने हाजरा के बेटे इस्माइल को हंसते देखा, तो सारा ने कुछ उसके अंदर देख लिया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अब्राहम का क्या हाल हो रहा है। हाल बहुत बेहाल है। ऐसे करो, हाल ऐसे बोलो, हाल बहुत बेहाल है। कहीं हैप्पी देख रही है? अभी बढ़ाऊंगा मैं अब्राहम का हाल। समझे वचन को? आपने पढ़ा बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री घर को ढा देती है। तो अब पकड़ा स्त्री को, स्त्री भैया खराब है तभी घर चला गया। नहीं, अगर पुरुष वचन में मजबूत है खींच लाएगा स्त्री को, अगर स्त्री वचन में मजबूत है खींच लाएगी पुरुष को, क्योंकि स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर कलीसिया बनेंगी। अर्थात हर एक घर में कलीसिया है, एक झूठी एक सच्ची। कहां ले जाओगे ये वचन? क्या कह रहा? पढ़े जरा। उत्पत्ति कौन सा आयत थी? उत्पत्ति 21:9। हाँ पढ़े। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अरे बहुत बढ़िया चीज दिखाई पड़ी है, बहुत बढ़िया चीज दिखाई पड़ी भैया। बच्चा हंस रहा है, लेकिन इसको ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सारा इस समय कलीसिया को बना रही है। देखे जरा, पढ़े आगे। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, हाँ, इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। आंख खोल के पढ़। ये पुत्र मेरे, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी के पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा अब्राहम को। सारा ने देख लिया। कुछ बातें पत्नी को दिखाई देती हैं तो कुछ बातें पति को दिखाई देती हैं। फिर समझो, ए मेरे खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातें पति को दिखाई देती हैं और कुछ बातें पत्नी को दिखाई देती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है भैया? ऐसा क्यों है भैया?
कि कुछ बातें पुराने नियम में दिखाई पड़ती हैं और कुछ बातें नए नियम में दिखाई पड़ती हैं, और ये दोनों एक है। समझे वचन को, वचन को समझे। जब तक हम वचन को वचन में नहीं देखेंगे तब तक हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अब्राहम को नहीं दिखाई दिया, सारा को दिखाई दिया। और ये अगर दिखाई नहीं देता तो आज सब गड़बड़ हो गया होता। सारे ने देख लिया। यही बात होती है कि अगर पति और पत्नी खुदा के वचन में चल रहे हैं तो खुदा कुछ बातें पत्नी को दिखाएगा, कुछ बातें पति को दिखाएगा, और ये बातें इन लोग को अलग अलग तरीके से क्यों दिखाएगा? मरियम को उसने जबराइल ने दर्शन दिया, यूसुफ को नहीं दिया। मरियम को मालूम है कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई। यूसुफ कह रहा चुपके से त्यागो उसको। अगर यूसुफ और मरियम एक तन नहीं होते, एक मन नहीं होते, हैप्पी एनिवर्सरी कैसे होती? कहाँ की हैप्पी एनिवर्सरी? बहुत धूर्त है शैतान। फिर मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत धूर्त है शैतान। थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि शैतान खुदा के अलावा किसी की भी वर्शिप करा सकता है। सुन लो कुछ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। शैतान खुदा के अलावा किसी को भी ला सकता है, वर्शिप में खड़ा कर सकता है। उसका केवल एक एम है कि जो वर्शिप है, जो खुदा का स्थान है, वो खुदा को ना मिले, और खुदा को ना मिलके वो किसी को भी अब खुदा के स्थान में लाके रखेगा, उसके अंदर आ जाएगा वो। यहां तक कि वो तुम्हें भी खुद खुदा की जगह खड़ा कर देगा और तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और ये तरीका है कि जिस स्थान पर हमें खुदा की आयतों को लगाना है, वहां पर मनुष्य बढ़ चढ़ के अपनी फोटोएं लगाता है। हर जगह पे फोटो, ठोको फोटो। जो काम करेगा फोटो लगाएगा, जो काम करेगा फोटो लगाएगा। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? तुम प्रसिद्ध हो रहे हो। लोग तुम्हारी पत्नी को देख रहे हैं, सही बात है। लोग तुम्हारे पति को देख रहे हैं। लड़कियां तुम्हारे पति को देख के कह रही, अरे कितना स्मार्ट लग रहा। उसके नीचे लिखेंगे वेरी नाइस, गुड, हैंडसम। पत्नियों को लड़के लोग देखेंगे, लुकिंग सो क्यूट। व्यभिचार ये लगा रहा है पकड़ के तुम्हें, और तुम्हारे अंदर एक आत्मा आ चुकी ऑलरेडी एक आत्मा आ चुकी। मैं आज तुम्हें सच बताऊं, कोई जना इतना पवित्र नहीं कि एक अच्छा खूब सजा हुआ चेहरे को देख के गलत ना सोचे। सच है भाई। आप पत्नियों ने अपने पति की नुमाइश लगा रखी है, और पतियों ने अपनी पत्नी को नुमाइश पे खड़ा कर रखा है कि आओ देखो ये मेरी पत्नी है, सब देखो। जबकि देखने का अधिकार केवल पति का है। समझो वचन को। आप बहुत जरूरी हो गया है हमें वचन को जानना। Praise the Lord। क्या कारण है कि जो काम कोई जना करता है अपनी फोटो लगा रहा है? क्या कारण है? पहले इतना फोटो नहीं लगता था, कहीं दूर तक फोटो नहीं दिखती थी। पहले फोटो देखने के लिए हमें एल्बम देखना पड़ता था, और एल्बम तिजोरी के अंदर बंद रखता रहता था, ताले में जो बंद रहती थी चीजें, वो खोल के नुमाइश में आ गई हैं। तो नुमाइश किसकी लगती है? जो बाजार में बिकता है। अब मैं और पूरी लैंग्वेज बोलूं तो आप कहेंगे ये बोल रहा है, ये है। नुमाइश कहाँ लगती है? जो बाजार में बिकता है।
आज सबको शैतान ने बेच डाला। सच है। शैतान ने सबसे पहले किसको बेचा मालूम? चलो तुम इधर आओ। कहाँ? यूसुफ कहाँ? चलो चलो, तुम बाजार में बिकोगे, तुम्हें पोतीपर खरीदेगा। कौन खरीदेगा? पोतीपर ने खरीदा उसको। किसको? यूसुफ बिक रहे हैं। समझना, यीशु मसीह को पूरे संसार में नंगा करके लटका दिया गया। उसने अपने शरीर को हमारे लिए बेच दिया। आज वही काम शैतान करा रहा है। तुम्हारे घर में बहू बेटी, तुम्हारे घर में पति, सबको नुमाइश में बैठा दिया है और कह रहे हैं बोलियां लगाओ, जिसको जो लिखना लिख दो। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया। जबकि वचन में लिखा, इन आयतों को अपनी चौखटों पे और अपने माथे पे, अपने हाथों पर लिख ले, अपने हृदय पे लिख ले। तो जहां तू फोटो लगा रहा, इन आयतों को लिख। हो सकता है बहुत तेरी लोग पढ़ के मन परिवर्तन हो जाए। मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा। स्टेटस, मेरा स्टेटस कम से कम 115-120 लोग देखते हैं रोज। 115-120 लोग रोज स्टेटस देखते हैं, और वही लोग जो रोज देखते हैं वही लोग रोज देख रहे हैं कंटिन्यू। यानी उनका जीवन बदल रहा है। आमीन। बाकी सब जगह देखो फोटो है लगी। एनिवर्सरी का मतलब किसने कहा कि जाके फोटो लगा दो? किसने कहा? किसने कहा बर्थडे का मतलब कि हम अपने बच्चे का बर्थडे का फोटो लगा दें? आओ सीखो बर्थडे कैसे मनाया जाएगा। आओ सीखो एनिवर्सरी कैसे मनाई जाएगी। इन आयतों को लिख के लगा दो कि जो पत्नियां हो वो पढ़ के कुछ सीख ले, और जो पति हो वो पढ़ के सीख ले। आमीन। सिखाने वाले की डांट उत्तम है। ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आत्मा घुसी है। एक आत्मा, और वो आत्मा बहुत धूर्त है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं। आज किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी पत्नी को कोई सो क्यूट लिख दिया, लवली लिख रहा, लवली दिखाई देना बंद हो गया। सब तरफ दिखाई देना बंद हो गया। अंधे हो गए, अंधे। क्यों? आत्मा घुस आई। जो तिजोरियों में वो बंद था, उसको पूरी रीति से नुमाइश पे लगा दिया है। ये कौन सी आत्मा आ गई? हॉलीवुड और बॉलीवुड की आत्मा। सही बात है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में ये आत्मा है कि लेडीजें, हीरोइनें अपनी फोटो में पोस्ट बना बना के लगाती हैं, और वही आत्मा सारे लोगों के अंदर आ गई है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी जना, कोई भी जवान हीरोइनों को कैसी नजर से देखता होगा? आके खड़े हो जाए ना तो डंडा में तेल लगा के मारे। लगाने से पहले फोटो 10 बार सोच लो क्या लगा रहे हो। आमीन। आप मुझे बताइए, कोई भी जना हीरोइन को टीवी में किस नजर से देखता है? अगर हम खुद अच्छे होने पर भी हीरोइन को गंदी नजर से देखते, तो आज तुम्हारी बहू बेटियों को लोगों ने बढ़िया से लगा रखा है अपने फोटो में, कैसे देखेंगे? बॉलीवुड हॉलीवुड की आत्मा आ गई। सही बात है। लगाओ बढ़िया बाल खोल के।
कब सीखेंगे वचन? सारा को कुछ दिखाई दिया, अगर उसको दिखाई ना देता आज हम सब अंधे होते। Praise the Lord. और अगर आज तुम्हें घर में अपनी पत्नियों और अपने पतियों का मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे बच्चे भी कल इसी तरीके से लगाएंगे और तब तुम कहोगे ये कैसा पोस्ट लगा रखा है। वो तुमको उत्तर दे देंगे और तुमको उनका क्वेश्चन का आंसर देना नहीं बनेगा। वो देखते हैं, सारी बातें देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। देखो पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये हैप्पी एनिवर्सरी कैसे होती है ये बताओ। टाइप करने से मतलब नहीं हैप्पी एनिवर्सरी तक। नलायक टाइप कर रहा, झूठे हैं, टाइप कर रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं हो सकती हैप्पी एनिवर्सरी बिना एक तन एक मन के। Amen. उसने कहा घर को बनाएगा खुदा, और जहां दो जने एक मन ना हो वहां खुदा नहीं आएगा। तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आमीन। क्या तुम खुदा से बड़े हो क्या? नहीं। खुदा से बड़ा केवल एक ही है, शैतान। समझ लो, शैतान की दृष्टि में वो बहुत बड़ा है, ये घमंड है उसके अंदर। सच है। और इसीलिए शैतान खुदा के पास जाके पूछता नहीं है मैं क्या करूं। शैतान बिना बुलाए आ जाता है। सच है। सही बात है। लेकिन जब तक खुदा आज्ञा ना देता तब तक शैतान भी बंधा रहता है। सच है। आमीन। लेकिन उसके अंदर धूर्तता रहती है। क्या रहती है? धूर्तता रहती है। जरा सा खुदा ने आज्ञा दे दी तबाही मचा देगा। सच है। समझे। यही पोजीशन आज हो गई है कि हम ये नहीं जानेंगे कि हैप्पी एनिवर्सरी जिसको लिख रहे हैं वो उनका जीवन इस समय कैसा चल रहा है, या तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हमने हैप्पी लिख दिया। आज कोई मर गया, उसको जानते भी नहीं कैसा कहा कैसा नहीं था, RIP लिख दिया। धार्मिक आत्मा। कौन सी आत्मा? RIP लिखो। उनसे पूछो कि जब ये जिंदा थे इनको मैसेज सुनाया, कुछ वचन सुनाया? खुद नहीं सुने होंगे और RIP लिख देंगे। वही हैप्पी बर्थडे वाली, हैप्पी एनिवर्सरी वाली आत्मा, इसको पकड़ो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे जानते हो कौन लिखेगा? जो तुम्हें जानता होगा। अभी तुम फोटो ना लगाओ, सुनो, अभी तुम फोटो ना लगाओ, कोई फोटो ना डालो फेसबुक पे किसी भी से, एक भी जना तुम्हें हैप्पी एनिवर्सरी नहीं लिखेगा। सही बात है। एक भी जना तुम्हें हैप्पी एनिवर्सरी नहीं लिखेगा। क्यों? उनको मालूम ही नहीं कि तुम्हारी एनिवर्सरी है, उनको मालूम ही नहीं कि तुम्हारा बर्थडे। जिसको मालूम ही नहीं वो देख के लिख रहा है, कैसे हैप्पी हो जाएगी यार? मैंने लिखा था। लॉर्ड पास्टर जी, आज के सुंदर दिन के लिए आपको और सिस्टर को शादी की मुबारकबाद देते हैं और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना कर रही कि हूँ प्रभु ने इतना खूबसूरत जोड़ा जो हर एक को दिया प्रभु, और जो तेरी मर्जी हो और जो तू चाहता है वो मर्जी पूरी होने पाए। विशेष धन्यवाद देती हूँ पिता कि प्रभु जो हमने याजक को मांगा प्रभु, तूने हमें याजक दिया प्रभु, पर अब हम उनके बताई हुई जो बातें, जो आपकी शिक्षा, जो आप उन्हें भरते हैं पिता, उस पर कान लगाकर उस पर चलने वाले बने। हमें समझ और बुद्धि दे पिता।
इस सुंदर जोड़े के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन आशीष ये कौन है जो प्रार्थना कर रही है? जाओ जाके ढूंढो, कहीं फोटो लगाई। एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना करेगा, हजारों से भी लाखों से भी उत्तम होगा तेरे लिए। लाख लोग, मिलियन लोग, करोड़ों लोग तेरे हैप्पी एनिवर्सरी लिख दें, उससे भी उत्तम बात होगा एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना। हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे नहीं होगी। फिर सुनो, हम प्रचार करें और हम प्रचार में यही ना बताएं कि कैसे हैप्पी होगी। भैया हैप्पी बताओ कैसे होगी। इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके भैया हैप्पी एनिवर्सरी करके क्लिक करके छोड़ देंगे, दोबारा देखेंगे नहीं। उनसे कहो प्रार्थना करके कुछ लिख। शिष्यों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और हाँ पिता, सही में पिता तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर सिर्फ ये जोड़ा तेरी शिक्षा के लिए, तेरे लोगों को बताने के लिए प्रभु जो कार्य तूने उन्हें दिया है उतने समय के लिए अलग होते हैं। अन्यथा हमेशा सदा खुशियों के साथ दोनों एक साथ रहते हैं प्रभु। इस आशीष के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे वचन को ये बहन और भाई संपूर्ण रीति से पूरी करते हैं पिता। हर एक समय तेरे को देते हैं। कोमल आइसक्रीम बुक करने से ये नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करने से मिलेगा ये पिता। और तेरे लिए लौलीन रहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जितने भी उनसे जुड़े हैं प्रभु उनके इस व्यवहार से जो तूने उनको दिया है प्रभु, उसको प्रभु हर एक अपने अंदर लाने वाले बने। विशेष कर मैं प्रभु पिता परमेश्वर अपना समय संपूर्ण तेरे को देने वाली बनूं प्रभु। और तेरे समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जगह जगह जहाँ भी प्रभु तू चाहे तेरी मर्जी पूरी होने पाए हमें भर प्रभु। जो बात हमें भाई बताते हैं उसको प्रभु हम आगे बताने वाले बने प्रभु। ऐसी समझ और बुद्धि दे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने भाई और बहन रेबेका के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। इन बातों से हम सीखने पाए, इनके प्रेम से हम प्रेम को सीखने पाए पिता परमेश्वर। हमें नर्म और दीन बना पिता परमेश्वर। जो मन्ना हम खाते हैं उसको चलने वाले बने, वो हमें झलकने वाला बने, हमारी सेहत उसमें दिखने वाली बने प्रभु पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह और सामर्थ से हमें भर दे पिता। आज के इस मुबारक दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने ये जोड़ा तैयार किया और प्रभु हम साक्षात देख सकते हैं कि तू हमेशा सर्वदा एक सा है पिता। मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इनकी पुत्री को भी हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर उसकी भी हर एक प्रकार की जो खुशियां है प्रभु पिता परमेश्वर सर्वदा ऐसी ही बनी रहे पिता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर भवन के हम अपने सारे बहन भाई को आज के इस मुबारक दिन में जो प्रभु जो तूने कल संदेश इस मुबारक दिन के लिए दिया प्रभु पिता परमेश्वर प्रतिदिन की दौड़ में लाने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक कमी घटी को भाई की पूरी करना प्रभु, क्योंकि सब कुछ पूरा करने वाला तू है पिता। जो भी मन्ना हमें भाई से मिलता है प्रभु वो तेरा मन्ना है प्रभु। उसका हम आदर और प्रभु पिता परमेश्वर इज्जत देने वाले बने और खाकर उस पर चलने वाले बने। ऐसी समझ और बुद्धि पिता हम में से हर एक भवन के बहन भाइयों को दे प्रभु। हमारी विनती आपकी मर्जी में पूरी होने पाए और आपकी मर्जी ही हमारी मर्जी है पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन।
क्या है? जाओ और जाकर अपनी प्रार्थना गुप्त में करो। जाओ और जाकर तुम खुदा के लिए गुप्त में दान करो, जो तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा। Praise the Lord. फिर सुनो, यदि तुमने मनुष्य को दिखाने के लिए अपने किसी भी कार्य को करा, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। बस शैतान जानता है ये बातों को, इसलिए तुम्हारे गुप्त वाले कामों को नुमाइश में रख रहा है, ताकि वह फल जो तुम्हें खुदा दिए वो ना मिलने पाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अब्राहम को नहीं दिखाई दे रहा? अब पढ़ो। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करता हुआ दिखाई दिया। उत्पत्ति 21:9। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। बुरी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। ले बहुत बुरी लगी। अब इनको लिखा जाए हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं, इनको लिखा जाए हैप्पी एनिवर्सरी। सारा कह रहे और अब्राहम को बहुत बुरा लगे, और लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी, ठंडा ले तेल लगा के मारे इनको। बुरी नहीं, बहुत बुरी लगी। भाई हैप्पी तो वहां होगा ना जहां पत्नी कहे और पति को अच्छा लगे, पति कहे पत्नी को अच्छा लगे। बहुत बुरी लगी हुई है उसको। इधर देखिए, अब सुनिए, पत्नी का चक्कर किसी से और पति का चक्कर किसी से। अब सुनिए, एनिवर्सरी वाले दिन दोनों फोटो खिंचाए और लिखने वाले बेवकूफ अंधे, भाई रे गूंगे अंधे, अंधे हैं ये। उसने कहा तुम देखते हुए अंधे। और सुनिए मजा कब आए, पत्नी का चक्कर किसी और से, पति का चक्कर किसी और से। एनिवर्सरी वाले दिन दोनों फोटो खिंचाए, नीचे अंधे लिख के हैप्पी एनिवर्सरी। और पीठ पीछे बताए जो लिख रहा है हैप्पी एनिवर्सरी कौन है वो? अरे वही तो अंधे। सुनिए, और जो लिख रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी वो भी ये बात जानते हैं। अब ताली बजाओ। अरे भैया बहुत बुरा धूर्त बना, मम्मी धूर्त बना चल रहा है। एक डंडा ले लें, उस पर तेल लगा ले और उड़ाई करके दे इनको। जो मैं बता रहा हूं वो हो रहा है। बहुत खतरनाक समय आ गया है। भाई। और जो हैप्पी लिख रहे हैं वो सारी बातें जानते हैं, लेकिन कभी भी खुदा के वचन से उनको समझाएंगे नहीं कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ, क्योंकि समझाने गएंगे तो वो बैरी बन जाएंगे। कोई नहीं बता, अरे हैप्पी लिख दो बस। और वो जिनकी एनिवर्सरी वो नीचे लगेंगे थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू सो मच वो उस चीज के लिए नहीं लिख रहे, हैप्पी एनिवर्सरी लिख के दिया। थैंक यू सो मच इसलिए कि जब मैं वहां मिलने जा रही थी तो तुम यहां संभाले थी। बहुत खतरनाक हिसाब किताब, बहुत खतरनाक। यही एक कारण है कि बहुत से लोग मुझसे डरने लगे। इसको ना बुलाओ, प्रार्थना नहीं। कभी प्रार्थना थी देखी
क्यों सच्चाई कोई नहीं बताता। सब कहेंगे, सब जबरदस्ती आके आशीष देंगे कि हमें बुलाया है मीटिंग के लिए तो हमको आशीष देनी है, और लेकिन हमको अगर बुला लियो तो सब बता देंगे सब आशीष ऐसे कैसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगी। हम कहेंगे नहीं मिलेगी तुम्हें आशीष, पहले चाल चलन ठीक करो। तो पता क्या करेंगे, पौलुस को मारने की सोचेंगे। तब पौलुस कहेगा मुझे मार दोगे लेकिन वचन को नहीं मार पाओगे। क्या कारण है कि 400 के ऊपर घर हो गए थे और 28-29 घर बचे सब कट गए। उन्हीं के घर में जाके जैसा तुम्हारा चाल चलन वैसा मैसेज सुनो तुम, और ढूंढ रहे कि कब मीटिंग खत्म करेगा। ये हम ही को बैठा रहा, हम ही ने बुलाया, हम ही को बता रहा है ये सब बातें। आम मनुष्य को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। हैप्पी एनिवर्सरी कैसे हैप्पी एनिवर्सरी होगी जब एनिवर्सरी को मनाने वाले सारा और अब्राहम ही अलग अलग। अगर इस मैसेज को मैं सुनाऊं, अभी 1.5 घंटा हो गया, अगर मैं लेके उड़ूं 9-10 बज जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी केवल ये देखा है हमने कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है मुर्ग। बाबा आया तो बाबा पर अब आया, जब खोलना शुरू करा और जी हाँ कपड़े उतर रहे हैं। अभी केवल यहीं तक हम पहुंचे हैं कि यहीं पर आ जाओ कि सारा देख रही है और गुस्सा कह रही है, और अब्राहम बहुत क्रोधित हो रहा है। अब यहां पर आप लिखिए हैप्पी एनिवर्सरी। आगे कैसे बढ़ूं मैं, क्या करूं? इतना देता है कि कल भी मुझे रुकना हर दिन रुकना पड़ता है। कल एक नई बात दी थी, आज फिर एक नई बात दे दी। नहीं, एकदम अलग है। ये हमारा खुदा है जो हमें रोज नई बात देता है, इसीलिए हमारा हर दिन नया हो जाता है। इसलिए ये ना सोचना कि एनिवर्सरी में क्या बोलेंगे। एनिवर्सरी तो पूरी बाइबल है। सुनाना शुरू कर दे तो लोग एनिवर्सरी मनाना बंद कर दें डर के मारे, कहीं आ ना जाए प्रचार करने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने मुंह को ना, ये मुंह देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, इस मुंह को बहुत तेजी से मैं बंद करे रहता हूं, क्योंकि हल्का तो खोल दूं तो आग का गोला निकलेगा सीधे। इसलिए मैं इसको बंद करे कहता हूं। अगर बंद रहो, तुम्हारा मुंह खोलने का एक स्थान है, वहीं खोलो। और फिर जहां पर फिर बर्दाश्त नहीं होता वहां खुल जाता है। समझे वचन को। अपने उन निकम्मे चाल चलन से पीछे आ जाओ। कुछ नहीं रखा, क्योंकि खुदा देता है उस जोड़े को आशीष। आमीन। अगर खुदा की आशीष चाहिए तो गुप्त में खुदा से कहो मेरी एनिवर्सरी है, और अगर कोई तुमको जानता होगा सच में, वो तुम्हें कहेगा हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं जरूरत मुझे मनुष्यों की, आमीन। मेरे लिए मेरा खुदा जगत से ऊपर है। ये जगत, ये संसार मेरे लिए नहीं है। सच है भाई। क्योंकि देखो, ये संसार मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखा। आमीन, आमीन। हाँ, मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जीता प्रभु? ताकि तुम इसमें रहने पाओ। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, अभी भी खुदा के बहुत से अभिषिक्त ऐसे हैं जो वचन को लेके चल रहे हैं। आमीन। उनके इस पृथ्वी पर जीने के लिए खुदा ने इस संसार को जीता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं, अगर खुदा इस संसार को ना जीता
जीतता तो आज उसके अभिषिक्त इस दुनिया से नाश हो गए होते। आज वचन इस पृथ्वी पर इसलिए बना क्योंकि खुदा ने इस संसार को जीत लिया है, इसलिए अंधकार की शक्तियां प्रबल नहीं हो रही हैं। और ये हमारे और आपके लिए एक सुसमाचार है। क्या है सुसमाचार? इस अंधकार के संसार में वो हम निकम्मों से प्रचार करा रहा है। जाओ और जाके देखो, हर तरफ तो अकाल है, परंतु तेरी मैदा और तेरी कुप्पी का तेल न कभी घटेगा और ना कभी कम होगा। इससे तेरा घराना खाएगा। आनंद आता नहीं? क्या करें भैया, अब यहीं पर है हम। कैसे शुरू करें? अब आगे भी बहुत कुछ है और हर चीज का समय भी होता है। एक काम करो, इस मैसेज को मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनना। इस मैसेज को सैमुअल स्मरण रखना, क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आगे बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन समय हो गया है, हम अब नहीं कह सकते। इस मैसेज को स्मरण रखो और आज से जो भी एनिवर्सरी में होगा, जो भी एनिवर्सरी होगी पहले पड़ेगी, उस एनिवर्सरी में ये मैसेज प्रचार होगा। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? वो हाथ उठाएं। होगा ये। अब जो मैं एनिवर्सरी, अब इस एनिवर्सरी के बाद पड़ी, बस 12 अप्रैल, बस जो भी पड़ेगी उसमें ये मैसेज आत्मा खोले। आत्मा से, खुदा से मेरी दुआ है, ये मैसेज खुदा इस मैसेज, क्योंकि ये मैसेज आपकी दृष्टि में ये मैसेज हो सकता है, लेकिन इस मैसेज में बहुत कुछ है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है। भेद छुपा हुआ है और लोग नीति वचन को पढ़ देते हैं, बुद्धिमान बनाता है, सब स्त्री पे आ गया दोष, और मरते देखो बहू सही नहीं मेरी, तभी सब गड़बड़ हो गया। नहीं, यहाँ तो बहू सही है, सारा देख रही है, और अब्राहम बहुत बुरी लगी है। अरे क्यों अब्राहम, तुम तो खुदा के मित्र हो, तुम्हें कैसे बुरी लग गई? जानना पड़ेगा, और इसको जानने के लिए आज के बाद जो एनिवर्सरी पहले पड़ेगी उसमें ये प्रचार होगा। नहीं तो अगर अभी शुरू कर दूंगा तो फिर एक मीटिंग समझिए पूरी, लेकिन हर चीज का समय है। क्या करूं, 1.5 घंटा पता ही नहीं लगता। नहीं पता लगा कहीं से 1.5 घंटा खत्म। हर चीज का समय होता है, मैं बोलता बहुत हूं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सैमुअल आइए प्रार्थना में अगुवाई करिए। धन्यवाद बहन मधु को, इतनी मीठी प्रार्थना हम निकम्मों के लिए करी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हमारी बुद्धियों को, हमारी समझ को खोलने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि आप ही ने इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्यारे प्रभु बुद्धियों को खोला है खुदा। और जब तक आप ही हमारी बुद्धि ना खोले प्यारे प्रभु, हम कैसे जाने कि हम कहाँ चलते और क्या करते हैं खुदावंद। क्योंकि प्यारे प्रभु ये बात सत्य है प्यारे प्रभु कि आज संसार इन्हीं व्यभिचारों की बातों में पड़ा है और प्यारे प्रभु इसे आनंद समझता है खुदा। परंतु प्यारे प्रभु ऐसा होने दे खुदावन कि हम प्यारे प्रभु अपनी देह के लिए ईमानदार बनने पाए खुदा। और होने दीजिए प्यारे प्रभु, हम सब प्यारे प्रभु मिल करके एक वो झुंड बने, एक वो कलीसिया बने जो प्यारे प्रभु जहां आपका वचन हमें लेकर जाता है वहां हम उसके पीछे पीछे चलने वाले बने खुदावन। क्योंकि प्यारे प्रभु भेड़ वो है जो अपने चरवाहे की शब्द को जानती है खुदावन,
और प्यारे प्रभु ना उससे दाएं जाती है और ना उससे बाएं जाती है मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करता हूं खुदावन कि आप ऐसे ही हमें प्यारे प्रभु अपने वचनों की समझ और बुद्धि में बढ़ाएं खुदावन। प्यारे प्रभु वो प्यारे प्रभु जो मन्ना आपने इजराइलियों को दिया, आज प्यारे प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आप प्रतिदिन ऐसे ही हमें भी सिखाते हैं, जो हमें प्यारे प्रभु एक जीने